भगवान श्री राम को वैराग्य के कारण संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य दिखने लगी। उन्हें शरीर से, मन, बुद्धि, अहंकार से वैराग्य हो गया। वे ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ को शरीर की निंदा करते हुए इस शरीर के सत्य को बताते हैं। श्री राम कहते हैं, हे महामुने, गीली आंतों और नाड़ियों से भरा हुआ, नाना प्रकार के विकारों से युक्त तथा अंत में मरण धर्मा जो शरीर संसार में सबके सामने प्रकाशित हो रहा है, वह भी केवल दुख भोगने के लिए ही तो है। यह थोड़े से खान पान आदि के द्वारा ही आनंदित हो उठता है और थोड़े से ही शीत, घाम इत्यादि से खिन्न हो जाता है। अतः इस शरीर के समान गुणहीन, शोचनीय और अधम दूसरा कोई नहीं है। यह शरीर वृक्ष के तुल्य है। दोनों भुजाएं इसकी दो शाखाएं हैं। परिपुष्ट कंधा तना है। दो नेत्र इसके बिल हैं। मस्तक का स्थान इसका बड़ा भारी फल है। यह दांत रूपी श्रेणीबद्ध पक्षियों के बैठने के लिए स्तंभ के समान सुंदर आधार है। दोनों कान शब्द रूपी कठफोरवा पक्षियों के प्रवेश करने के लिए खोखले हैं। हाथ और पैरों की उंगलियां इसके सुंदर पल्लव हैं। गुल्म पेट का एक रोग इस पर फैली हुई लताओं के समान है। यह कर्म करने के लिए पंच महाभूतों के समूह से संगठित हुआ है। जीव तथा ईश्वर रूप पक्षियों ने इस पर अपने घोंसले बना रखे हैं। दांत रूपी केसरों से सुशोभित, उत्पत्ति, विनाशशील तथा मंद हास्मय विकास से युक्त हर्ष रूपी फूलों द्वारा यह शरीर वृक्ष सदा ही अलंकृत होता रहता है। सुंदर कांति ही इसकी छाया है। यह देह रूपी वृक्ष जीव रूपी पथिकों का विश्राम स्थान है। इसे किसका आत्मीय कहा जाए और किसका पराया? इसके ऊपर आस्था और अनास्था ही क्या हो सकती है? हे तात, भवसागर तथा नदी आदि को पार करने के लिए बार बार अपनाई गई देहलता एवं नौका में कौन आत्मीयता की भावना रख सकता है? जहां रोम छिद्र रूपी असंख्य वृक्ष उगे हुए हैं, जो इंद्रिय रूपी बहुसंख्यक गड्ढों से भरा हुआ है, उस देह रूपी निर्जन वन में कौन निर्भय होकर रह सकता है? जो संसार रूपी वन में उगा और बढ़ा है, जिस पर चित्त रूपी चंचल वानर उछलता कूदता रहता है, जिसका प्रत्येक अवयव विषय चिंतन रूपी मंजरी से अलंकृत है, महान दुख रूपी घुणों के लग जाने से जिसमें सब ओर से छेद या घाव हो गए हैं, जो तृष्णा रूपिणी सर्पिणी का घर है, जिस पर क्रोध रूपी कौवे ने घोंसला बना रखा है, जिसमें मंद मुस्कान रूपी पुष्प प्रकट होते और खिलते हैं, इसीलिए जिसकी बड़ी शोभा होती है। शुभ और अशुभ जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, उंगलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राण वायु रूपी पवन के स्पंद से जिसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिलते रहते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है,
मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप, जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय हैं। अहंकार रूपी गिद्ध, जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला है। नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं के जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो रूखा दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद प्रतीत नहीं होता। हे मुनि, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल गृह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मुझे क्या लाभ। जहां इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी गृह स्वामिनी बार बार घर के आंगन में डोलती फिरती है, तथा जिसके समस्त अवयवों को आसक्ति रूपी गेरू आदि के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी गृह मुझे अभीष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी शहतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है, तथा जो आंत की रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। यह शरीर एक भयानक वन है। इंद्रियां ही इस जंगल के भालू हैं, जो अपने रोष के कारण इसे दुर्गम बनाए हुए हैं। यह भीतर से सूना है तथा अनेकानेक निस्सार खोडरों से युक्त है। इसकी दिशा रूपी कुंजें घोर अज्ञान अंधकार से व्याप्त होने के कारण गहरी जान पड़ती है, अतः यह मुझे कदापि प्रिय नहीं है। यहाँ धन, संपत्ति, राज्य, शरीर, नाना प्रकार की चेष्टाओं और मनोरथों से क्या लेना देना है, क्योंकि काल कुछ ही दिनों में इन सबको अपना ग्रास बना लेता है। हे मुने, यह शरीर केवल रक्त और मांस का ही बना हुआ है। इसका एक ही धर्म है, विनाश। फिर इसके बाहरी और भीतरी स्वरूप पर विचार करके बताइए, इसमें कौन सी रमणीयता है। तात, जो शरीर मरने के समय जीव का अनुसरण नहीं करते, उसका साथ छोड़ देते हैं, वे कितने बड़े कृतज्ञ हैं। फिर आप ही कहिए, उन पर बुद्धिमान पुरुषों की कैसे आस्था हो सकती है। यह शरीर उस कोमल पल्लव के समान है जो तनिक सी वायु का संचार होते ही जोर जोर से हिलने लगता है। यह आधी व्याधि रूपी सैकड़ों कंटकों से क्षत विक्षत होने के कारण जर्जर हो जाता है। इसका स्वभाव क्षुद्र है तथा यह कड़वा और नीरस है। यह मुझे प्रिय नहीं है। चिरकाल तक यत्नपूर्वक खा पी लेने के बाद भी नूतन पल्लवों के समान कोमल कृशता को प्राप्त होकर यह बार बार विनाश की ओर ही दौड़ता है। यह रुकता नहीं है। दीर्घ काल तक लोगों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके धन संपत्ति का सेवन करने के बाद भी न तो यह ऊंचे उठता है, न स्थिरता को ही प्राप्त होता है। फिर इस शरीर का किस लिए पालन किया जाता है? कोई भोग वैभव से संपन्न हो या दरिद्र, दोनों का शरीर समान ही होता है। दोनों ही बुढ़ापे के समय बूढ़े होते हैं और मृत्यु काल में मर जाते हैं। उसे अपने में किसी विशेषता का अनुभव नहीं होता। जो लोग इन नाशवान शरीरों में आस्था रखते हैं, इन्हें नित्य स्थिर रहने वाला मानते हैं तथा जो संसार की स्थिरता पर भी विश्वास करते हैं, वे मोह रूपी मदिरा का पान करके उन्मत्त हो गए हैं
उन्हें बारंबार धिक्कार है। मैं ना तो इस शरीर का कोई संबंधी हूं, न ही शरीर हूं, न यह शरीर मेरा है और न मैं ही यह शरीर हूं। ऐसा विचार करके जिनका चित्त परमात्मा में विश्राम ले रहा है, वे ही लोग पुरुषों में उत्तम हैं। जो मान और अपमान से वृद्धि को प्राप्त हुई हैं और प्रचुर लाभ से मनोरम प्रतीत होती हैं, वे दोषपूर्ण दृष्टियां केवल शरीर में नित्यत्व का विश्वास रखने वाले मनुष्य को नष्ट कर देती हैं। जो शरीर रूपी गड्ढे में सोती है और अहंकार का चमत्कार पूर्ण कार्य है, उस मनोहर अंग वाली पिशाची ने छल से हमारा सर्वस्व हर लिया है। शरीर में ही नित्यता का विश्वास रखने वाली इस मिथ्या ज्ञान रूपिणी दुष्ट राक्षसी ने अकेली हीन दीन प्रज्ञा सद्बुद्धि को पूर्ण रूप से ठग लिया है। यह कितने दुख की बात है। कुछ ही दिनों में जीर्णता को प्राप्त होकर यह शरीर रूपी पल्लव झरने के जल की बूंदों के समान बिना किसी यत्न के अपने आप गिर पड़ता है। संसार में उत्पन्न हुए पानी के बुलबुलों की तरह इस शरीर का बहुत शीघ्र ही विनाश हो जाता है। यह शरीर मिथ्याभूत अज्ञान का विकार है और स्वप्न रूप भ्रांतियों का भंडार है। इसका विनाश बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए इसमें मेरा क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। जिस पुरुष ने बिजली, शरद ऋतु के बादल और गंधर्व नगर के चिरस्थायी होने का निर्णय कर लिया है, वही इस शरीर की नित्यता पर विश्वास करे। मैं तो नहीं कर सकता। शीघ्रता पूर्वक नष्ट हो जाने में हठपूर्वक अपना उत्कर्ष जताने के लिए जो होड़ लगाकर प्रवृत्त हुए हैं, उन सतत विनाशशील पदार्थों की अपेक्षा भी जो अधिक क्षण भंगुर है, उस प्रबल दोषयुक्त शरीर की तिनके के समान उपेक्षा करके मैं सुखी हो गया हूं।